नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। ये लिए बिहार में एक और नई भर्ती निकाली गई है, यानी कि बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के अंतर्गत भर्ती आई हुई है, जो बिहार के सभी जिला के अंतर्गत ये भर्ती आई हुई है। यहाँ पर देखिएगा उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट, उसी वेबसाइट पर आ गए। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि किस जिला में कब तक सीटों की संख्या, कितना सीटों की संख्या है, कब तक आवेदन लिए जाएंगे, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाले हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए पूरी जानकारी को आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सेविका और सहायिका के लिए पदों का विवरण दिया गया है, किसमें कितना सीटों की संख्या है, कौन से ब्लॉक में कितना पद खाली है, यहाँ पे पूरी जानकारी बता दी गई है। यहाँ पर कौन सी योग्यता मांगी जा रही है, यहाँ पर आपको सावधानी से पूरी जानकारी देने वाले हैं। सेविका सहायिका के लिए उम्र सीमा यानी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु रिक्ति का प्रकाशन तिथि से उनकी न्यूनतम वर्ष यानी कि 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी, जिसका मूल प्रमाण पत्र उनके द्वारा आम सभा में ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त चयनित आंगनबाड़ी सेविका का अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगे, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा से मुक्त हो जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष होंगे, अतिरिक्त विषयों को छोड़कर, जिसमें मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्य दी जाएगी। उत्तीर्ण होगी अधिक योग्यता वाले को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको कम से कम मैट्रिक या इंटर पास है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास अधिक योग्यता है तो इसके लिए कोई भी लाभ आपको देने वाले नहीं है, ना ही मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं, तो अगर आप लोग आवेदन देना चाहते हैं तो मतदाता एवं निवासी होना चाहिए, यानी कि वहीं के निवासी होना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा, अथवा आवेदिका के पति, ससुर एवं संबंधित वार्ड का मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य है। यानी कि आप लोग महिला आवेदक हैं तो आपका पति या आपका ससुर का नाम उस मतदाता सूची में नाम होनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा अयोग्यता सरकारी गैर सरकारी में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12,000 रुपया या उससे अधिक है, जन प्रतिनिधि संबंधित प्रखंड जन वितरण प्रणाली विक्रेता, उसके पत्नी, बहू, सेविका सहायिका के चयन के लिए अयोग्य होंगे। यदि किसी अभ्यर्थी किसी न्यायालय में दंडित किया गया है तो वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए अहर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। बहुमूल्य वर्ग के विधवा अभ्यर्थी को नहीं रहने के क्रम अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित समान वर्ग, अल्पसंख्यक सहित विधवा उम्मीदवार को चयन किया जाएगा। इसमें किसी भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर मेगा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेगा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए अन्य अर्हताएं आंगनबाड़ी सेविका के लिए निर्धारित अर्हताओं को अनुरूप होगी। आवेदन पत्र की प्राप्ति आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर किस आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर किसी कारण से रिक्ति होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के 2 प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन उचित माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त करने के हेतु 15 दिनों का समय दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन की अर्हताएं एवं वार्ड की आम सभा की स्थान, तिथि, समय उसमें उल्लेखित रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आपको जमा करना होगा, जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए योग्यता अलग अलग कर दिया गया है, यानी कि कम से कम मैट्रिक पास ही बनेगी आंगनबाड़ी सहायिका और इंटर पास बनेगी सेविका। पहले तो अगर आप लोग आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन देना चाहते थे तो कम से कम आपके पास 8वां पास या तो 7वीं पास या तो 6ठी पास की योग्यता मांगी जाती थी, लेकिन अब वो नियम को हटा दिया गया है। अब नए नियम के यानी नए सिरे से आपकी भर्ती कराई जाएगी।
अगर आप लोग सहायिका के लिए आवेदन दीजिएगा तो मैट्रिक पास होनी चाहिए। अगर आप लोग सेविका के लिए आवेदन कीजिएगा तो इसके लिए कम से कम इंटर पास होना चाहिए। पहले ये सेविका के लिए 10th पास की डिग्री ही मांगी जाती थी, लेकिन आपको इसको चेंज कर नए सिरे से आवेदन लिया जा रहा है और ये आवेदन बिहार के लगभग सभी जिला के अंतर्गत निकाले गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दैनिक भास्कर पेपर के माध्यम से ये सूचित किया गया है। अब नया नियमावली बनाई गई है जो 30/11/2022 में ही ये नियम लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए कैबिनेट का फैसला नहीं होगा, सेविका सहायिका के जिला स्तर पर निकलेगा विज्ञापन, ज़्यादा क्वालिफाई वाले को नहीं मिलेगा इसकी वरीयता है, यानी कि आपको अधिकतर ग्रेजुएशन किए हैं या पीजी किए हैं इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाले हैं। केवल मैट्रिक इंटर पास है तभी आपको इसमें आवेदन कर पाइएगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे संग्रहालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला प्रोग्राम शाखा ICDS निदेशक ICDS निदेशक बिहार पटना का पत्रांक संख्या यहाँ पे बताया गया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर भरने हेतु चयन कार्य शीघ्र पूर्ण करने का आदेश प्राप्त है। साथ ही उप निदेशक ICDS निदेशालय के पत्रांक इतना के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन संबंधित चरणबद्ध के रूप में निर्धारित समय सीमा के आलोक में नियमानुसार चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। प्राप्त आदेश के आलोक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा परियोजना अंतर्गत रिक्त पदों को सेविका सहायिका के पद पर रिक्ति के विवरण उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर देखिए सेविका और सहायिका का पदों का विवरण बता दिया गया है, यानी कि ये भर्ती मोतिहारी जिला के अंतर्गत निकाली गई, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और ये भर्ती बिहार के लगभग सभी जिला में निकाली जा रही है। आप लोग किस जिला के आप वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिए, आपके जिला की भी जानकारी एक नए वीडियो के साथ बना देंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे परियोजना का नाम दिया गया है, यहाँ पर पंचायत का नाम दिया गया है, उसके बाद वार्ड संख्या दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो केंद्र का नाम है, सेविकाओं की संख्या, सहायकों की संख्या भी यहाँ दी गई है, आरक्षण कोटि भी दिया गया है, आम सभा का स्थल भी बता दिया गया है कि यहाँ पे आपका आम सभा होने वाले हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी डिटेल से दी गई है। अगर तो आपके जिला के वेबसाइट पर जाकर इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद पूरी जानकारी को सावधानी से भर लीजिएगा। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आवेदन शुरू है। यहाँ पर पूरी पंचायत वार्ड का नाम दिया गया है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर ये वीडियो आपको जो थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या जानकारी आपको कुछ गलत दिए हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर देखिए टोटल 217 और यहाँ पर देखिएगा 791 पद पर ये भर्ती आई हुई है। यहाँ पर सेविका और सहायिका के बात किया जा रहा है, जहाँ पर आपका आम सभा लगेंगे, यहाँ पे आपका स्थान भी बता दिया गया है। तो अगर आप लोग पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हैं तो आप लोग आवेदन दे सकते हैं। अन्य किसी जिला से हैं तो आपके जिला में भी ये भर्ती निकली है, जाके जिला के वेबसाइट पर ये जानकारी को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं इसी तरह के एक कॉल रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।